नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। अक्सर ये कहा जाता है कि लाल किले के सामने एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा शीशगंज, और गुरु तेग बहादुर के शीश वहीं उतारे गए थे आताताई मुस्लिम बादशाह के द्वारा, जब उन्होंने कश्मीर में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार का विरोध किया था। सिखों की एक से एक वीरता की कहानियां हैं, लेकिन शीशगंज गुरुद्वारा क्या गुरु जी के उसी समय में शीश अर्पित कर देने के समय ही बन गया, या फिर इसकी एक अलग कहानी है? आज दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, उसका 30 हजारी से क्या जुड़ाव है? दरअसल 30 हजारी को एक समय में एशिया की सबसे बड़ी अदालत के रूप में हम जानते थे। हम जानते थे कि दिल्ली में 30 हजारी एक कोर्ट है जहां 150 जजेस एक साथ बैठते हैं, और यह गौरव दुनिया में संभवतः किसी भी अदालत के पास नहीं था। बदले दौर में उस 30 हजारी को अलग अलग जिला अदालतों में बांटा गया ताकि दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या को इंसाफ आसानी से मिल सके, उसे एक ही जगह के लिए भीड़ भाड़ ना हो उन अदालतों में। इसीलिए दिल्ली में अलग अलग जगहों पे जिला अदालतें बनाई गई। लेकिन एक समय में एकमात्र जिला अदालत दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट हुआ करती थी। 30 हजारी को कई गौरव प्राप्त हैं। देश में सत्ता बदलने का जो एक घोटाला था, बोफोर्स घोटाला, उसकी सुनवाई उसी 30 हजारी कोर्ट में हुई। संसद में रिश्वत कांड जो मनमोहन नरसिम्हा सरकार के समय हुआ, उस मामले की सुनवाई वहीं हुई। सेंट किट्स मामले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह की पेशी भी वहीं हुई। ना जाने कितने इतिहास हैं उस 30 हजारी कोर्ट के, लेकिन उन सब पर भारी जो इतिहास है उसकी चर्चा अक्सर नहीं होती है। कहते हैं 30 हजारी लोगों ने इतिहास अलग अलग ढंग से लिखा, तो मुगल काल में इतिहास लिखे गए, इसलिए 30 हजारी को कहा जाता है कि एक बनावटी इतिहास भी लिखा गया। बनावटी इतिहास ये कि मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी जहां आरा को प्रकृति से प्रेम था, इसीलिए वहां उसने 30,000 पेड़ लगवाए। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने इसे ही मजबूती से रखा। एक महत्वपूर्ण चीज जो छुपा दिया गया, जो उसकी बाद की बड़ी गाथा है, वो ये कि 30 हजारी वही जगह है जहां 30,000 फौज के साथ सरदार बघेल सिंह ने दिल्ली पर अत्याचारी मुगल सरकार के ऊपर हमला किया था। अहमद शाह अब्दावली को से पंजाब में महिलाओं को मुक्त कराने के बाद वो दिल्ली की तरफ बढ़े, और उस समय जो मुगल शासक, मुगल बादशाह शाह आलम की सरकार थी, कहते हैं उन्होंने ताजमहल, लाल किला पर वो काबिज हो गए थे। बाद में एक समझौते के तहत 3 लाख नजराना उन्हें दिया गया, और उसके बाद उन्होंने एक शर्त रखी कि लाल किला के ठीक सामने में गुरु तेग बहादुर के सम्मान में शीशगंज गुरुद्वारा होगा, बांग्ला साहिब गुरुद्वारा होगा, मोतीबाग में गुरुद्वारा होगा, मजनू के टीला पर गुरुद्वारा होगा, रकाबगंज गुरुद्वारा होगा। और ये दिल्ली को जो गुरुद्वारों का गौरव प्राप्त है, और दिल्ली जो ये समझ पाया कि लंगर के मायने क्या हैं, दान के मतलब क्या हैं, दिल्ली इन्हीं सिख कल्चरों से जान पाया। तो दरअसल 30 हजारी की उस रोचक गौरवपूर्ण इतिहास को कैसे छुपाया गया, दबाया गया, इसकी एक महत्वपूर्ण गाथा है कि अब तक आमतौर पर सामान्य लोगों को ये पता ही नहीं। लोग ये जानते हैं कि 30 हजारी में एक कोर्ट है, लोग ये जानते हैं किसी जगह पर बाद के दिनों में एक स्टेशन खोला गया, यहीं बगल में रेलवे स्टेशन है, यहीं बगल में मोरी गेट है, और दिल्ली में मेट्रो का इतिहास यदि याद करेंगे तो सबसे पहला मेट्रो स्टेशन 30 हजारी में खुला। तो अतीत में आप सिर्फ इन सब चीजों को याद रखें। इतिहास आपका हमारा इसी रूप में लिखा गया कि सिखों के गौरव को, भारत के सांस्कृतिक गौरव को, राम के गौरव को, कृष्ण के गौरव को यूं ही परतों के अंदर डाला गया, सिख गुरुओं के गौरव को यूं ही परतों के अंदर डाला गया। और 30 हजारी, जब ये हमेशा दिमाग में चलता है कि 30 हजारी के मायने क्या हैं, तो हमेशा ये जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां की बिटिया को प्रकृति से प्रेम था, इसीलिए 30,000 पेड़ लगवाए। लेकिन सच इससे कतई अलग है, जो कहता है कि 30 हजारी दरअसल सिखों के वीरता के गौरव की कहानी कहता है,
जो हम सबसे छुपाया गया है। इसीलिए यह बताना आप सबको बहुत ज़रूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? ऐसे समय में जब भारत में एक तरह से सिख विरोध माहौल बनाया जा रहा है, खालिस्तान के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ऐसे समय में ये जानना जरूरी है कि भारत की सुदृढ़ता के लिए सिख गुरुओं की क्या भूमिका है, 30 हजारी की क्या भूमिका है, दिल्ली के में उस गौरव की क्या मायने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।